हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू radiology.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमआरआई के बारे में कि देखते हैं एमआरआई होता क्या है, इसका यूजेस क्या हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो इंट्रोडक्शन है। देखते हैं कि एमआरआई होता क्या है। पहला है कि एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो एमआरआई होती है उसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं कि a non-invasive medical imaging techniques that use radio waves and a strong magnet to create detailed images of the inside of the body। इसमें क्या होता है, ये जो एमआरआई होती है एक नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। इसमें हम रेडियो वेव का और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ करके हमारे बॉडी के इनसाइड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी एक डिटेल इमेज को क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडियो वेव एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एमआरआई डू नॉट यूज़ आयनाइजिंग रेडिएशन अनलाइक एक्सेस। जो एमआरआई मशीन होती है वो एक्सेस का यूज़ नहीं करती है, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और रेडियो वेव का यूज़ करती है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। बल्कि और जो एक्सरे होता है, एक्सरे और सीटी जो मशीनें हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करती हैं किसी भी इमेज को क्रिएट करने के लिए। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज है एमआरआई की। ये एमआरआई ब्रेन टिट्यूएटिक इमेज है। इसमें आप देखिए कि दिखाया गया है कि एक डिटेल इमेज देती है, हमको एक 3D इमेज प्रोवाइड करती है। जो एमआरआई मॉडलिटी है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए सबसे अच्छी मॉडलिटी मानी जाती है, और जो बोन के लिए जो सबसे अच्छी मॉडलिटी मानी जाती है वो सीटी स्कैन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की कि देखते हैं टाइप्स क्या होता है। पहला है कि एब्डोमिनल एमआरआई। यहाँ पे देखिए एब्डोमेन है, यानी कि यहाँ पे जब हम किसी पेशेंट का जो एब्डोमेन के एमआरआई करते हैं एब्डोमेन के पार्ट्स को देखने के लिए, तो इसको हम एब्डोमिनल एमआरआई बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हार्ट एमआरआई। यहाँ पे देखिए जब हम किसी पेशेंट का हार्ट का यानी कि स्ट्रक्चर या उसको पैथोलॉजी देखने के लिए या उसके फंक्शन देखने के लिए या उसको ब्लड फ्लो को देखने के, इसके वॉल्स को देखने के लिए हार्ट एमआरआई किया जाता है। क्योंकि जो हार्ट एमआरआई इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हार्ट होता है वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, और सॉफ्ट टिश्यू एमआर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाइकल एमआरआई, लंबर एमआरआई एंड पेल्विस एमआरआई। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है सर्वाइकल से जितनी भी यहाँ वर्टेब्राई हैं वो सब दिखाई गए हैं। ये सर्वाइकल एमआरआई, लंबर एमआरआई और पेल्विस के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि चेस्ट एमआरआई, क्रेनियल एमआरआई, क्रेनियल यानी कि क्रेनियल बोन्स के लिए यानी कि ब्रेन के लिए भी किया जाता है। फिर आता है कि एमआर यानी कि एमआर एंजियोग्राफी और एमआरवी यानी कि वेनोग्राफी। तो इस इमेज को आप देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये एमआर एंजियोग्राफी है। इसमें हम मेनली आर्टरीज को देखते हैं, आर्टरीज के ब्लड फ्लो को देखते हैं, इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसकी हिस्ट्री क्या है। कि सर रेमंड डेमेडियन, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये सर रेमंड डेमेडियन है। इन्होंने कि डेमेडियन बुल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन एंड परफॉर्म द फर्स्ट फुल बॉडी स्कैन इन 1977। इन्होंने 1977 में फर्स्ट फुल बॉडी स्कैन को परफॉर्म किया था, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ एमआरआई भी बोला जाता है, सर रेमंड डेमेडियन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि देखते हैं एमआरआई की प्रॉपर्टीज़ क्या है। यहाँ पहला है कि यूजेस मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव। ये रेडियो वेव और मैग्नेट्स का यूज़ करता है। फिर एमआरआई स्कैनर्स यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर। यही कि एमआर जो स्कैनर होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके और रेडियो वेव का यूज़ करके हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की एक इमेज क्रिएट करता है। फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में है कि अनलाइक सीटी एंड पेट स्कैन्स एमआरआई डज नॉट यूज़ एक्सरेज और अदर आयनाइजिंग रेडिएशन। जो एमआरआई मशीन होती है वो आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं करती, किसी भी तरह की रेडिएशन का यूज़ नहीं करती है। फिर आता है कि सेफर दैन सीटी स्कैन्स, यानी कि एमआरआई स्कैन्स आर जनरली सेफर दैन सीटी स्कैन्स बिकॉज दे डोंट यूज़ आयनाइजिंग रेडिएशन। सिंपल सी बात है कि एमआर मशीन होती है वो किसी भी तरीके की आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं करता है, इसलिए सीटी और एक्सरे से सबसे सेफ मानी जाती है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्लियर इमेजेस, यानी कि एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है कि MR स्कैन कैन प्रोड्यूस क्लियर इमेजेस ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स एंड देन CT स्कैन एंड रेगुलर एक्सरे। ये रेगुलर एक्सरे यानी कि एक्सरे और CT स्कैन की तुलना में जो MR होता है एक हाई क्वालिटी की इमेज में प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी कि ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के, नर्व्स और मसल, लिगामेंट्स जितने भी ये पार्ट्स होते हैं इसकी एक अच्छी क्वालिटी की इमेज हमें प्रोवाइड कराती है। कहता है कि प्रोड्यूसेस टोमोग्राफिक इमेजेस, यानी कि 3 सेक्शनल इमेजेस देती है, यानी 3D इमेज भी प्रोवाइड करती है। MRI प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू कॉल्ड टोमोग्राफिक इमेज। जो MR होता है हमको थिन स्लाइसेस के टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू होते हैं उनके थिन स्लाइस की इमेजेस भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे हम टोमोग्राफिक इमेजेस कहते हैं, क्योंकि जो MR होता है ये भी हमको 3D इमेजेस प्रोवाइड कराती हैं। आगे हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस, देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। पहला नज़र डालते हैं कि नो रेडिएशन, वही कि अनलाइक एक्सरेज MRI डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन विच कैन कॉज nausea, vomiting, burns and infection. This makes MRI a safer option for people who are pregnant. इसमें क्या होता है कि अब जैसे इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि ये कोई आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं करता है एक्सरे और CT की तरह, जिसका और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से हमें नोजिया, वोमिटिंग या इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। फिर दिस मेक MRI सेफर ऑप्शन फॉर पीपल हु आर प्रेग्नेंट। जो प्रेग्नेंट लेडी होता है वो MRI करा सकती है, अल्ट्रासाउंड करा सकती है, बल्कि वो CT और एक्सरे नहीं करा सकती। इसलिए से प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी सेफ़र माना गया है। अब इस इमेज में देख सकते हैं ये किसी प्रेग्नेंट वोमेन के MR की इमेज है, और इसमें आप ये यहाँ भी इस बेबी को देख सकते हैं। ये बेबी मूवमेंट कर रहा है अपने प्लासेंटा के अंदर, देखिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट। MRI आर बेटर देन CT स्कैन एट शोविंग द डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू सच एज द फैट, वाटर एंड मसल्स। जो MR होती है वो हमको एक बेटर इमेज प्रोवाइड करती है मसल्स की, फैट के एंड वाटर के बीच जो डिफरेंसेस को भी हमको शो करती है। क्योंकि CT स्कैन मैंने पहले ही बताया था कि जो CT स्कैन है जो मशीन होती है वो बोन्स के लिए सबसे अच्छी मॉडलिटीज़ मानी जाती है, और जो MR होती है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए सबसे अच्छी मॉडलिटी है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका एडवांटेज का, ये पेनलेस होता है, यानी कि MRI आर पेनलेस, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव होता है इसलिए पेनलेस होता है। फिर लास्ट पॉइंट इसका है कि डिटेल इमेजेस, यानी कि MRI प्रोड्यूस डिटेल इमेजेस ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। जो MRI स्कैनर होता है वो हमको एक हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसकी डिटेल इमेज प्रोड्यूस करने का काम करती है। जैसे आप इस इमेज में ही देखिए किस तरह से बेबी आपको मूवमेंट करते हुए दिख रहा है, कितनी डिटेल पिक्चर उस पर, इसके ऊपर आपको इंटेस्टाइन दिख रही है, प्लेसेंटा दिख रहा है। इस तरह हमको MRI जो होती है एक डिटेल इमेज प्रोड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी ये लास्ट स्लाइड है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला देखते हैं कि नॉइज़, यानी कि जो MRI कैन बी वेरी लाउड विद सम स्कैनर्स प्रोड्यूसिंग साउंड्स अप टू 120 डेसिबल्स। जो MRI मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करने का काम करती है ये स्कैनर। कभी आप अगर MRI रूम में इंटर करेंगे तो आप इसको फील करेंगे। इसलिए इसके नॉइज़ के कारण क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि कभी कभी जो पेशेंट होते हैं उनकी हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि हियरिंग लॉस होने का चांस रहता है। इसलिए जब आप कभी स्कैन कराएंगे तो आपको एक हेडफोन दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अपने कि कंट्रास्ट एजेंट्स, यानी कि सम पीपल में हैव एन एलर्जिक रिएक्शन टू द कंट्रास्ट डाई यूज्ड इन MRI। यही होता है कि कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है कंट्रास्ट डाई से, क्योंकि जो कंट्रास्ट डाई होता है वो जो MRI में जो कंट्रास्ट यूज होता है वो बेसिकली गैडोलिनियम होता है। इसलिए कुछ लोगों को कंट्रास्ट डाई से एलर्जी होती है, यानी कि एलर्जी रिएक्शन होने का चांस होता है, उनको वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया, हेडेक हो सकता है। जैसे आप पिक्चर में देखिए यहाँ पे इसीलिए पिक्चर डाली गई है कि कंट्रास्ट एजेंट अगर किसी को पेशेंट को दिया जाता है तो हो सकता है उसको वोमिटिंग हो जाए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टाइम एंड कॉस्ट। MRI में अगर CT की तुलना में या एक्सरे की तुलना में देखा जाए तो जो MRI में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 30 to 40 मिनट तो लगता ही है एटलीस्ट, और अगर एटमोस्ट देखा जाए तो 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। फिर कॉस्ट सबसे ज़्यादा कॉस्ट MRI का होता है, CT से भी ज़्यादा कॉस्ट होता है, यानी कि सबसे महंगी मॉडलिटी जो है वो MR ही है। फिर हम बात करते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। अब
पिक्चर में देखिए, यानी कि पहले हम बताते हैं कि क्लास्ट्रोफोबिया द स्मॉल इनक्लोज स्पेस ऑफ एन MRI स्कैनर्स कैन मेक सम पीपल फील क्लास्ट्रोफोबिक। इसमें क्या, क्लास्ट्रोफोबिया में एक तरह से एक फेयर होता है, यानी कि अगर किसी को बंद कमरे से या छोटी जगह से डर लगता है तो ये MR के लिए एक डिसएडवांटेज हो जाती है। इसमें होता क्या है कि इस तरह का एक बोर होता है जिसमें पेशेंट को पोजिशनिंग लगाई जाती है और थोड़ा अंधेरा भी होता है, यानी कि वैसे रोशनी रहती है लेकिन कुछ लोगों को छोटी जगह से मतलब डर लगता है, इसलिए वो क्लास्ट्रोफोबिक हो सकता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर आता है बॉडी साइज। इस इमेज में देखिए, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा ओबेस होते हैं, उनके लिए भी ये डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि ये देखिए एकदम जितना भी स्कैनर ये पूरा कवर हो गया है, जितना भी ये गैंट्री का एरिया है पूरा कवर हो चुका है इस पेशेंट के, यानी कि ज़्यादा अगर किसी का हैवी है तो हो सकता है उस मशीन के अंदर ना जा सके या उस मशीन में जाए तो फंस जाए, इसलिए डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस क्या हैं MR के, और MR मशीन हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये जो MR मशीन होती है किस मतलब सॉफ्ट टिश्यू के लिए सबसे अच्छी मॉडलिटी मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।